नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड के दौरे में पहुंचे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर हाईवे अड्डे पर उनका स्वागत किया। उसके बाद हल्द्वानी में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्म गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक ओर कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुफ्त राशन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी विपक्षी पार्टी के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता था। उनके समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। परंतु आज केंद्र की भाजपा सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया है। आज जनता का 1-1 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है, कोई बिचौलिया उस पर डाका नहीं डाल सकता। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश की गरीबी दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, या हमारे ही राज्य में चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, या हमारे सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहुंचकर उस क्षेत्र में पूरी दुनिया को उस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया हो। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वक्फ संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। आज जहां एक ओर हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार तकनीक और से सुसज्जित किया जा रहा है। एक समय था
जब लड़ाई लगती थी तो भारत को छोटे छोटे रक्षा के उपकरणों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने विभिन्न सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि आज का नया भारत दुश्मनों की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर मारना भी बखूबी जानता है। तो आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत किया 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में राजनाथ सिंह का, और मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त हल्द्वानी में हैं। उत्तराखंड के अंदर 4 साल बेमिसाल उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए भीमताल विधायक राम सिंह का उनके आवास स्थान पर जोरदार स्वागत किया गया। राम सिंह ने कहा कि इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। सभी केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त कराते हुए जो मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। वहीं 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि 2027 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से पिछले 4 सालों में बीजेपी ने लगातार उत्तराखंड का विकास किया है, आगे भी विकास करती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में विकास जो निरंतर आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। माननीय पुष्कर धामी जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रथ है उस रथ को हम आगे बढ़ाएंगे और घर घर तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएंगे। और जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तक हुआ है वो विकास कभी नहीं हुआ है। हमारी सरकार जन जन की सरकार है। घर घर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है। इससे पहले भी न्याय पंचायत वाइज हमने कैंप लगाए थे, जो हमारी सरकार की देन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है बड़ी ईमानदारी से। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम जनता की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप, विकास के अनुरूप, जो मोदी जी का सपना है, जो भाजपा का सपना है, जो धामी जी का सपना है, उस सपने को हम पूरा करेंगे। वहीं उत्तराखंड में संभावित एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीति दल भी अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी बूथ स्तर पर अपनी तैयारी को धार देने में लगी है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और जहां जहां BLA 2 की कमी थी उसे लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी और पार्टी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। वहीं परिहार ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन होगी उसका 100% पालन किया जाएगा। साथ ही BLA 1 से लेकर BLA 2 तक हर स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके। देखिए, एसआईआर को लेकर के हमारी तैयारियां पहले से चल रही है और हम समझते हैं कि हमारे इस बीच जहां किसी कारणों से हमारे BLA 2 में थोड़ी कमी आई थी, हमने उसकी रिक्तता को पूर्ति कर दी है और कुछ ही दिनों के पश्चात हम लोग अपने सारे के सारे जो है BLA 2 बना लेंगे और जो भी इसमें गाइडलाइन राज्य चुनाव आयोग की आएगी उसके अनुसार हम लोग और हमारे कार्यकर्ता BLA 1 हो, BLA 2 हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, उनको सहयोग प्रदान करेंगे और जो भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। विधायक विनोद चामोली ने लगातार नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों और कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी का अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और उसकी कार्यशैली अहम होती है। उन्होंने कहा कि जो भी नेता आज बीजेपी के टिकट पर जीतकर आए हैं वे पूरी तरह पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर चुके हैं और संगठन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आगे चामोली ने कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे,
आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। उत्तराखंड में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता और उपभोक्ताओं की परेशानी के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को लेकर गंभीर हैं और इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम सब लोग हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य भी जो जैन सब धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और जो हमारे सब ग्रंथों में लिखा है वो लगभग सभी ग्रंथों में एक है, एक अच्छा मनुष्य कैसे बना जा सकता है। और सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी जो है वो सनातन धर्म है और जो भी व्यक्ति सनातन पर विश्वास करता है, भगवान पर आस्था रखता है और भगवान पर भरोसा करता है और भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को सभी जगह स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म का है और वहाँ जाके उपद्रव मचाता है, वो आस्तिक नहीं है, उसके जाने से अच्छा कि जो आस्था रखता है, आस्था जो भी व्यक्ति कहीं आस्था रखता है तो आस्था रखने वाले व्यक्ति को वहाँ जाने की अनुमति होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ था, लेकिन बैठक के कई दिन बाद भी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि दिल्ली बैठक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई, जिसके चलते पार्टी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि पहले करण माहरा और अब गणेश गोदियाल भी कार्यकारिणी गठन में असफल रही हैं। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई है और जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे तभी ना कहीं कार्यकारिणी का गठन होगा। वहां पे तो सभी अपने आप को नेता बनते हैं, सभी सुरमा भोपाली बनकर घूमते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, करण महाराज जी के भी कार्यकाल में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। तो और गढ़वाल के लाल जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप में जो उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही लेकर मिला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं गढ़वाल के लाल। तो इससे साफ तात्पर्य होता है कि वो अपने आप में उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मात्र 1 महीने में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अब उनको बने हुए भी 4 महीना हो गया, तब भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। सिर्फ बयानबाजी से बाज नहीं आने के कारण और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देने के कारण ही इनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा। पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि अब उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो कांग्रेस की बैठकों पर ज्यादा नजर रखने लग गई है। भाई, कांग्रेस की बैठक में रणनीतिक चर्चा हुई है, पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए रणनीति बनी है और कांग्रेस पार्टी को जब लगेगा कि इस रणनीति का खुलासा करना, ये मीडिया से साझा करना, तब उसको मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा। अब अगर बंद कमरे की बैठकों पर भी जो है भाजपा को लगता है कि कांग्रेस उनको सार्वजनिक करे तो निश्चित तौर पर जितना मीडिया को बताने का होगा वो बताया जाएगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोर कसर कांग्रेस पार्टी की ओर से ना रहे। प्रदेश की किन समस्याओं पर जमीनी संघर्ष करना है, कौन से कार्यक्रम आने वाले 3 महीने में होने हैं,
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को कैसे जनता के सम्मुख ले जाना है, दिल्ली की बैठक में इन सभी पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। वहीं जसपुर में गेहूं और सरसों की फसल पर बारिश की भारी मार पड़ी है। बारिश के कहर ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे उन्हें लागत वसूलने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए और खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। आंधी से भी लाई को बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस टाइम गेहूं पका हुआ था, जैसे कि बरसात हुई तो गेहूं का बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम 50% नुकसान हो गया है। सरकार को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा बर्बाद हो गई। बहुत लोगों ने तो बेचारों ने घर में रख ली थी, वो जो निकला दाना, अन्य सब ऐसे फेंक दिया। बारिश से 50% नुकसान है गेहूं को। अब थोड़ा किसानों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी आगे मुआवजा क्या दे क्या नहीं दे, ज़्यादा से ज़्यादा दे। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में युवाओं के एक समूह ने पर्यावरण संरक्षण में एक नई मिसाल कायम की है। टूवर्थ हार्मोनिटी संस्था के बैनर तले चल रहा अपनी प्रकृति अभियान पिछले 1 वर्ष से निरंतर जारी है, जिसने पूरे क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति नई जागरूकता पैदा की है। कोचिंग क्लास के बाद जिले के कई गांवों और नगरों से आए 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं शहर के अलग अलग वार्डों, महाविद्यालय, हॉस्टल, गोपीनाथ मंदिर क्षेत्र और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई अभियान चलाते नजर आए। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राज्यपाल ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को तहरीर दी गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट का विस्तार किया है। शुक्रवार को लोक भवन में 5 नए चेहरों खजानदास, भरत चौधरी, राम सिंह केड़ा, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा और जो भी मेरे से हो सके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उसी विकास के मैप को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में, प्रदेश के हित में जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जी रात दिन काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के हित में रात दिन काम कर रही है और हम लगातार प्रदेश के हित में जो भी हमसे हो पाएगा हम काम करेंगे। और समय कम है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला करना हमारा काम है और हम चुनौतियों से मुकाबला करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की साफ कोशिश दिखी है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हरिद्वार जैसे अहम जिले को पहली बार जगह मिली, जबकि कुछ पहाड़ी जिले अब भी बाहर हैं। सामाजिक समीकरणों में ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी समाज को साधने की रणनीति साफ नजर आती है। मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन बनाकर सरकार ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की है। आज सरकार में मंत्री के रूप में दायित्व मिला है, पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा उसे बहुत ताकत के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी जो कुंभ होना है उसको भी पूरी ताकत के साथ करेंगे और जो प्राथमिकताएं हैं प्रदेश के विकास की उनमें भी साथ साथ काम करेंगे। उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। मंडलों के हिसाब से देखें तो कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल जिले से राम सिंह केड़ा सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से कोई मंत्री नहीं है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से हैं। सीएम चंपावत जिले की चंपावत विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा सरकार में पहले से मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह कैबिनेट विस्तार के बाद कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के अलावा 3 अन्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं। ये जिम्मेदारी मैं चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और एक चुनौती भी है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में हमको चुनाव में जाना है और इसमें हम कितना अच्छा काम प्रदेश के हित में कर सकते हैं
उस काम पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे हम बढ़ेंगे चलेंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश स्तर का अच्छा काम किया है, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, उसको और आगे बढ़ाने का मिलकर के काम करेंगे। और क्योंकि पहले भी मुझे मौका मिला है, पहले भी मैं मंत्री रह चुका हूँ, और इसलिए जो मेरा अनुभव होगा, जितनी मेरा नॉलेज होगा, जितने मेरे दिमाग में आएगा, मैं प्रदेश के हित में काम करूंगा। गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ देहरादून जिले से खजान दास को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खजान दास देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। देहरादून जिले की मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी पहले ही सरकार में शामिल हैं। हरिद्वार जिले को अभी तक कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और वहीं इसे जिले से दूसरे विधायक प्रदीप बत्रा दोनों सरकार में मंत्री बने हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।